प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण करेंगे। तो इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक यानी चिन्ह, फाई अथवा खाली ब्रैकेट यानी इसको मैथला ब्रैकेट कहते हैं, इसमें एक भी बिंदु नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल खाली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसके उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि a बराबर x 1 और 2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो x मतलब यानी 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ a रिक्त समुच्चय है क्योंकि 1 और 2 के मध्य यानी बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, a बराबर फाई या a बराबर मैथला ब्रैकेट और बीच में कोई बिंदु नहीं, एकदम सिंपल खाली इस तरह लिख के छोड़ देंगे। या तो ये लिख देंगे या तो ये लिख देंगे। क्लियर? परिमित और अपरिमित समुच्चय। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि किसी ब्रैकेट में 1 से 5 तक संख्या है और हमें पता है यहाँ इस ब्रैकेट में 1 से 5 तक ही संख्या है, तो ये निश्चित हुआ, तो ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। और अगर किसी ब्रैकेट में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, जो हमें पता नहीं कितना उससे आगे संख्या होगा, हमें पता नहीं है, डैश 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 करके है, तो वह अपरिमित संख्या है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परिमित है, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, तो ये परिमित है। और दूसरा वाला, मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो G अपरिमित है क्योंकि एक रेखा से एक रेखा है, यहाँ कितने बिंदु हम नहीं जानते, तो ये अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर? उदाहरण नंबर 6 है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्लियर? तो यहाँ पे x बिलोंग करता है n से और x-1 x-2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ हम देख लेते हैं किनारे, x-1 और x-2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1 और x बराबर 2। क्लियर? तो यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित है, तो a बराबर, ये ब्रैकेट ज़रूर रहेगा, मैथला ब्रैकेट इसको कहते हैं, और ये 1 और 2। तो यहाँ पे देखिए अवयवों की संख्या निश्चित इस ब्रैकेट में, तो ये आपका परिमित समुच्चय है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। क्लियर? अब दूसरा वाला है, x बिलोंग करता है n से और s² बराबर 4। तो इसका भी निकाल लेते हैं। x² बराबर 4, तो इसका हो जाएगा x² ± 2, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो अब जो है b बराबर, यहाँ पे केवल आया है 2, तो
ये परिमित समुच्चय, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में निश्चित है कि यहाँ पे 2 है, तो ये इसलिए परिमित समुच्चय है। क्लियर। अब देखिए x संबंध रखता है n से, तो और 2x - 1 = 0, तो 2x - 1 = 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये आपका अपरिमित है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, और यहाँ पे x प्राकृतिक संख्या से संबंध रख रहा है, और 1/2 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो c बराबर, या तो हम ये खाली ब्रैकेट लिख देंगे, या हम सीधा, आप दोनों में से कोई एक लिखिएगा, या 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चौथा वाला है x संबंध रखता है नेचुरल नंबर यानी n से, और x एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या होगा d 2 3 5 7 11 13 17 डैश डैश, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया अपरिमित समुच्चय, क्योंकि ये कभी इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ये अपरिमित समुच्चय। क्लियर। अब पांचवा वाला है x संबंध रखता है n से, और x विषम है, तो e बराबर 1, विषम पूछा है ना, तो 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, तो ये भी आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। तो ये भी आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक है। तो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है तथा b का प्रत्येक अवयव a का भी है, तो वह समान समुच्चय कहलाता है। क्लियर। तो उसके जो एग्जाम्पल हैं, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर 3 1 4 2, तो a बराबर b, यानी कि a के समुच्चय b में है और b के समुच्चय जब a में है, यानी जब जो इसमें है और वो इसमें है, तो a बराबर b वो समान समुच्चय कहलाएगा। जो दोनों में उपलब्ध हो, जो इसमें हो ये इसमें भी है, और ये जो इसमें है वो इसमें भी है, तो वो समान समुच्चय कहलाएगा, यानी a बराबर b। तो अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। समान समुच्चयों के युग्मों को छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म और है और कारण ही बताइए। यानी कि हमें बताना है a बराबर 0, b बराबर x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से। तीसरा वाला है x - 5 = 0। चौथा वाला x² बराबर 25, और पाँचवा वाला यानी ई वाला x समीकरण s² - 2x - 15 = 0 का एक धन पूर्णांक मूल है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे a बराबर 0। हमें बताना इसमें यही है कि समान समुच्चय के युग्मों को छांटिए, छांट के यदि ऐसा कुछ युग्म है और कारण भी बताइए क्यों हुआ, अगर ऐसा कोई युग्म है तो। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि a बराबर 0,
बी बराबर खाली ब्रैकेट, क्योंकि बी क्या है, एक्स बड़ा है 15 से और यहाँ पे एक्स से बड़ा है 5, तो ये हो नहीं सकता, तो यहाँ भी ये खाली ब्रैकेट रहेगा। और सी बराबर है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे केवल ये घट जाएगा, तो यहाँ केवल 5 बचेगा। और डी बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ भी आपका एक बार यहाँ पे 25 मतलब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 आएगा, तो यहाँ पे एक बार एक प्लस का 5 होगा और एक माइनस का 5 होगा। क्लियर। अब ई बराबर एक्स समीकरण स्क्वायर माइनस 2x, अगर इसको हम सॉल्व कर, तो चलिए इसको सॉल्व कर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, तो माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाता है, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, तो इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5। क्लियर। तो यहाँ पे ई वाला जो अवयव आएगा वो हमें यहाँ धन पूर्णांक लेने हैं, ये लेना धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सिंपल है कि ई बराबर यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो अब जो है यहाँ देखें, 0 ए में है, 0 बी में नहीं है, 0 सी में भी नहीं है, 0 डी में भी नहीं है और 0 ई में भी नहीं है। तो ये नहीं का मतलब संबंध नहीं है, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, और ये संबंध तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है। तो अब यानी कि ए और बी बराबर नहीं है, ए और सी भी बराबर नहीं है, ए और डी भी बराबर नहीं है और ए और ई भी बराबर नहीं है। क्लियर। बी एक रिक्त समुच्चय है, बी खाली है ना यहाँ, तो बी एक रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे बी की जगह देखिए, बी जो है सी के बराबर भी नहीं है, बी डी के बराबर भी नहीं और बी ई के बराबर भी नहीं है। क्लियर। अब यहाँ अब देखता हूँ इसके अंदर सी 5 में है, मतलब सी जो है सी बराबर 5 है, डी में भी 5 है और ई में भी 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 जो है सी में है, 5 जो है डी में भी है और 5 जो ई में भी है, लेकिन बट -5 सी में नहीं है। क्लियर। इसीलिए सी डी के बराबर नहीं है। क्लियर। सी डी के बराबर नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ -5 भी है, तो एक में तो बराबर होगा और एक में बराबर नहीं है। क्लियर। अब 5 संबंध रखता है किससे, सी से, तथा
5 संबंध रखता है ई से। ई से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बराबर होगा आपका सी बराबर ई। सी बराबर ई, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसलिए सी और ई बराबर है। तो -5 ई मतलब संबंध रखता है डी से, और -5 संबंध रखता है, संबंध नहीं रखता है ई से, क्योंकि -5 संबंध रखता है डी से क्योंकि डी में है, और -5 संबंध रखता है ई से, मतलब नहीं रखता है ई से क्योंकि ई में -5 नहीं है। इसीलिए डी बराबर नहीं है किसके, ई के। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला वाला है x शब्द औली के अक्षरों का समुच्चय तथा b शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। दूसरा है a बराबर n संबंध रखता है z यानी पूर्णांक से तथा n स्क्वायर से बड़ा है 4 और बराबर है, और b x संबंध रखता है r से तथा s² - 3x + 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर, यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करनी है, तो a यहाँ 2 बार l है, 1 बार l लेंगे, और o 1 बार है और y भी 1 बार है। क्लियर। उसके बाद अब b, तो b बराबर क्या है, l लॉयल यानी l o y a, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 बार l है तो सिर्फ मैं एक ही बार l लूँगा, यहाँ 2 बार, मुझे यहाँ कोई भी चीज़ 2 बार रिपीट नहीं करनी है। क्लियर। तो देखिए a इसमें है, इसमें भी है, l इसमें है, इसमें भी है, o इसमें भी है, और y इसमें है तो इसमें भी, यानी कि x के अवयव जो है b में है और b के अवयव x में है। तो इसलिए समान समुच्चय कहलाएगा। तो लिख देते हैं x के सभी अवयव b में है तथा b के सभी अवयव x में है। अतः x और b दोनों समान समुच्चय है। क्लियर। अब दूसरा वाला है कि जो यहाँ पूर्णांक है, इसका मतलब तो यहाँ पे n जो 4 है n से बड़ा और बराबर है, तो यहाँ हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा दूसरे वाला a बराबर -2, पूर्णांक को हमेशा इस तरह लिखते हैं, 2 से -2 से -2 -1 0 1 और 2। क्लियर। और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला है इसको थोड़ा निकाल लेंगे, x² - 3x और +2 = 0 है, तो यहाँ हो जाएगा x - 2 और x - 1। मैं तो डायरेक्ट किया, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर 2 और 1, तो यहाँ पे आएगा
बी बराबर 1 और 2। तो केवल यहाँ जो मैच कर रहा है वो सिर्फ 2 है, तो यानी कि -2 ए, लेकिन -2 बी में संबंध नहीं रख रहा है, मतलब -2 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए ए और बी बराबर नहीं है, तो यहीं तक हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन उस पर क्लिक करें, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपको मिले और आप इसके अलावा और भी वीडियोस देख पाएँ। धन्यवाद। टेक केयर।